हमला करना तो उनका काम ही है। एक राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्य में जो इतना समस्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला करके कोई फायदा नहीं है। आप प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, इसीलिए राष्ट्र शक्ति से जुड़ जाइए, विवाद का राजनीति मत करिए। जुड़ के जो भारत आगे बढ़े, प्रगतिशील का राजनीति किया जाए, यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा। वो बार बार बता रहे कि हम हिसाब दे चुके हैं, फिर भी केंद्र सरकार हमारा बकाया राशि, चाहे मनरेगा का हो, चाहे आवास योजना का हो, या अभी ICDS प्रोग्राम के तहत 178 करोड़ का उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि अभी तक उसका बकाया नहीं दिया। देखिए, झूठ बोलने में तो कोई भी बोल सकता है कि हम हिसाब दे दिया, ये दिया है। सच है कि कोई हिसाब नहीं है। आज देखिए, पूरा भारतवर्ष में 100 दिन का ये विषय है, लेकिन बंगाल में क्यों है ऐसा? क्योंकि हिसाब नहीं है। दूसरा जो राज्य है वहां तो ऐसा कोई विषय है नहीं कि पैसा रुका हुआ है, क्योंकि हिसाब एकदम जो नॉर्मल है वो जा रहा है और पैसा आ रहा है। यहाँ इतना चोरी हुआ है पैसा, और सब ये तृणमूल के जो नेता नेत्री है उनके बैंक अकाउंट में गए हैं, उनके घर में गए हैं। तो माननीय जो यहाँ तृणमूल के सुप्रीमो है ममता दीदी के, इसके अलावा कहने का कुछ है नहीं। तो ये करके जनता का मन वो विभ्रांत करना चाहती है और कुछ नहीं। ईडी के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, क्या कहेंगे? बंगाल में ये तो पहला दफा नहीं है। जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बंगाल में लागू नहीं होता है। ये 2021 के बाद जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आई थी, उनका रिपोर्ट में आपको शायद याद होगा, फर्स्ट लाइन था, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, इज द रूलर्स लॉ। तो ममता दी अपना खुद यहाँ कानून चलाती है, और वो कानून में यही लिखा है कि जो भी केंद्रीय संस्था हो उसके ऊपर हमला हो तो इसका जवाब बंगाल का जनता देगी। बहुत जल्दी जो चुनाव आ रहे हैं, विपुल वोट से भाजपा यहाँ लाभ करेगी। अभी तक रामनवमी का मुद्दा गरमाया हुआ है, और इसी बीच अगले साल भी हमने देखा कि किस तरह से हावड़ा के शिवपुर में किस तरह आगजनी की हालत हुई। अभी फिर से प्राण प्रतिष्ठा के दिन फिर से वही अभी 144 लागू हुआ, फिर से हुआ, और हमला भी हुआ शोभा हत्या के ऊपर। प्रशासन का व्यर्थता, और प्रशासन जो मिला हुआ है, हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रशासन जो तृणमूल का गुंडा बाहिनी है उनसे मिला हुआ है, प्रमाणित होता है। तो हम लोग पार्टी से जो सिद्धांत होता है पार्टी के नेतृत्व का, इसको लेके भी कोर्ट में जाएंगे, इसको लड़ेंगे कि इसमें केंद्रीय संस्था का इन्वेस्टिगेशन हो। और जैसे जो रामनवमी के ऊपर हमला हुआ था उसको लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और NIA का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इसको लेके भी हम लोग ऊपर तक जाएंगे। क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर माना जाए इसके अलावा कुछ है नहीं। इंटेलिजेंस फेलियर है। खाली जो प्रोग्राम होता है, जो हिंदू लोग का प्रोग्राम होता है, उसमें क्यों हमला हो रहा है? ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन मुद्दा का बात यह है कि टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। अच्छा, कल एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि शेख जहां को बंगाल पुलिस भी खोज रही है और ईडी भी खोज रही है। तो ये दोनों का गठबंधन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको छिपा रहा है। जब CBI, अभी जो वर्तमान में बंगाल पुलिस के जो प्रधान है, CBI, एक बार आप याद करें कि दर्शकों को भी बोले, CBI उनके घर में कुछ पूछताछ करने के लिए आई थी, तब मुख्यमंत्री स्वयं वहां बैठ के उनको प्रोटेक्शन दिए थे। तो ये तो साफ होता है कि केंद्रीय संस्था को रोकने के लिए मुख्यमंत्री खुद रास्ते में उतर जाती है। तो इसमें कोई गठबंधन नहीं है। केंद्रीय संस्था को बंगाल में काम नहीं दिया जा रहा है। ये कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसमें कोर्ट में कंटेम्प्ट लगना चाहिए प्रशासन के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बंगाल में नो एंट्री, वो भी ममता बनर्जी की तरफ से। ये इंडी जोट है, इसका क्या है? ममता दी तो निकल गई। ममता दी खुद बोली कि यहाँ 42 सीटें में TMC ये देगी। तो ये जो बड़ा बात है, जोट करो, ये करो, वो करो, मोदी जी के सामने कुछ नहीं टिकेगा। ये अकेला मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट लेके बहुमत से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप से बहुत जल्दी मई महीना में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा का सरकार बनेगा। एक किस तरह का गठबंधन है कि 1 साल के बाद अभी भी ममता बनर्जी जी का एकला चलो रे, फिर से वही नियम? ये तो उनका है, वो तो एक साथ चलना नहीं जानती है, वो डिक्टेटर के तहत चलती है, अथॉरिटेरियन रूल चलाती है बंगाल में। तो किसी के साथ नहीं चलेगी। उसको तो अपने नेफ्यू से भी डर लगता है कि कब नेफ्यू उनको विधायक लोग को लेकर मुख्यमंत्री बन जाए। ये तो पूरा चल रहा है बंगाल में। तो ये है, वो किसी को विश्वास नहीं करती है, और भारत का दूसरा राजनीतिक दल भी उनको विश्वास नहीं करता है। लोकसभा में 35 का टारगेट अमित शाह द्वारा, क्या कहेंगे? एकदम निश्चित है। अभी जैसे करके यहाँ जनता का आंख खुल गई है। जनता समझ रहे है कि ममता दी यहाँ तुष्टिकरण का राजनीति करती है।
तो बस कुछ दिन का समय है, आप देखोगे कि गृह मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिए है वही उससे ज्यादा भी सीट आ सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या कहेंगे? बंगाल में जिस तरह से उल्लास मनाया गया और चारों तरफ से जैसे जय श्री राम का नारा गूंजा और कुछ अगजाने की घटना भी हो रही है। कि हर एक भारतवर्षिक जो भारतीय है, हर एक व्यक्ति जो भारत में रहते हैं उनके लिए गर्व का विषय है कि एक ऐतिहासिक लड़ाई प्रभु श्री राम सबका है। राम एक सोच है, राम एक प्रेरणा है, राम एक मर्यादा है। तो इसीलिए सब बंगाल में भी पूरा इतना जो शोभा यात्रा लगी और निकली, ममता दी तो डर जाती है, वो राम नाम से मुखर जाती है, वो गुस्सा आता है उन्हें, तो वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी ऑफ जो बंगाल के जनता है, आवाम है, राम को समर्थन कर रही है। নাম হয় ৭৫ নাম বাদ যাচ্ছে, কেন বাদ যাচ্ছে? যারা যারা পাবে না, পাওয়া কথা না, তাদের নাম লিস্টে চলে এসেছে। কিভাবে লিস্টে আসছে? যাদের 4 চাকা গাড়ি আছে, পাকা ছাদ আছে, 2 চাকা বাইক আছে, তারাও এই লিস্টে ঢুকে যাচ্ছে। তাই জন্য কেন তাদের লিস্টে নাম থাকবে বলুন? থাকা উচিত? একদম থাকা উচিত না। তাই জন্য টাকা আটকানো আছে, কারণ যতদিন এই চুরি বন্ধ না হবে আমরা কেন সেই টাকাটা দেব? এবার তৃণমূল জোর গলায় বলছে আমরা নাকি 100 জনের কাজ আটকে রেখেছি, 100 জনের টাকা আটকে রেখেছি। আমি মাসি মা তোমাকে আগে জিজ্ঞেস করছি, আমি যদি তোমাকে বলি যে মা আমি তোমার থেকে 100 টাকা পাই, আমাকে তো আগে বলবে বাবা তুই হিসেবটা দে। হিসেব চাইবে তো? আমরা তো ওটাই বলছি, হিসেব দাও, টাকা নাও। হিসেব দিতে পারছে না। কোটি কোটি টাকা, হাজার হাজার কোটি টাকা লুট হয়ে গেছে। 100 দিনের কাজের টাকা কোথায় চলে গেছে হিসেব দিতে পারছে না। তাই জন্যই বলছি মা তোমরা পাবে না, তোমাদের একটু জোর দিয়ে বদল আনতে হবে, বদলা না। বদলটা আপনারা আনেন, বদলটা আনেন, দেখবেন যে আপনাদের হকের টাকা আপনাদের হাত অবধি পৌঁছে যাচ্ছে। কারণ পুরো ভারতবর্ষে মানুষ এইভাবে নরেন্দ্র মোদীজিকে বিশ্বাস করছে। মানুষ বিশ্বাস করছেন বলে দুহাত তুলে মোদীজিকে আশীর্বাদ করছেন। রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে বিপুল ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টি, মোদীজির সরকার ওখানে গঠন হয়েছে। বাংলার মানুষ যেদিন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে, আগামী দিন সেই ভোট বাক্সে আপনাদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোটটা দিতে হবে। আপনাদের ক্ষমতা আছে, শুধু আপনাদের একটা ভোট না, আপনাদের পাশের বাড়ির ভোট, আপনাদের আরো এলাকার ভোট, এগুলো আপনাদের লড়তে হবে। কারণ যতদিন এই পরিবর্তন আসবে না, আপনাদের হক আপনারা পাবেন না। আমরা কেমন গণতন্ত্রে থাকি? গণতন্ত্র হত্যা হচ্ছে। মনে ভুলবেন না সেই 2021-এর চিত্র। আমাদের কত 300-র উপরে কার্যকর্তা খুন হয়েছিল, 12,000 কার্যকর্তার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছিল, 24,000 কার্যকর্তার উপরে মিথ্যা মামলা হয়েছে। এই প্রশাসনকে যতদিন তৃণমূল মুক্ত না করতে পারবেন আপনারা আপনাদের হক যেটা সেটা পাবেন। এই প্রস্তুতি নিয়ে সেই লড়াই এখন থেকে শুরু করতে হবে। অমিত শাহজি ডাক দিয়েছেন 35+ আসন বেরোবে চণ্ডীতলার বিধানসভার। এই মানুষরা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে আপনাদের প্রতিনিধি এখান থেকে বেরোয়, যাতে এখানেও পদ্ম ফোটে। সকলে বলুন পদ্ম ফুটবে তো? এবার পদ্ম ফুটবে তো? এখানে ফুটবে তো? সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো? মোদীজিকে জেতাবেন তো? প্রতিনিধি পাঠাবেন তো? চলুন সিদ্ধান্তর হাত তুলুন, সকলে হাত তুলুন, বলুন ভারত মাতা কি। লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী, ওনার জন্ম সপ্তাহ পালন করা হয় সেবা সপ্তাহের মাধ্যমে। ভারতরত্ন স্বর্গীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলজিরও জন্ম দিবস পালন করা হয় সেবা সপ্তাহের মাধ্যমে। আমরা মনে করি যে সেবাহী ধর্ম, সেবাহী সংগঠন, তাই জন্য সারা বছর বস্ত্রদান হোক, রক্তদান হোক, কাপড় দান হোক, কিছু না কিছু সেবা কার্যক্রমে আমরা মানুষের পাশে থাকি। নরেন্দ্র মোদীজি দিল্লি থেকে প্রচুর যোজনা, প্রকল্প যেগুলো আপনাদের জন্য তৈরি করে বাংলায় পাঠান, সেগুলো থেকে আপনারা বঞ্চিত হন, আপনাদের কাছে সেগুলো পৌঁছায় না। আজকে দেখুন জেলার উদ্যোগে প্রত্যেক মণ্ডলে যেভাবে কার্যক্রম হচ্ছে, আজকে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলায় 31 মণ্ডল আছে, 15,000-এর বেশি এখানে কম্বল বিতরণ হয়েছে, ডাইরেক্টলি আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।